हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस जीके की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया, कथक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कहाँ हुई थी। तो ये बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1885 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? जो दोस्तों सिख धर्म है उसके अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है दोस्तों? तो व्यास नदी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। दोस्तों, जो व्यास नदी है इसका प्राचीन नाम बिपाशा है। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों पूछा गया है, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक का कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सोना यानी गोल्ड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों पूछा गया है, किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है? किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों पूछा गया है, कैलाश पर्वत भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? कैलाश पर्वत जो है दोस्तों ये भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों पूछा गया है, बोनालू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया, तेलंगाना। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई एक जो है वो दिल्ली में स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा डेली ही ऐसी वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों से इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों पूछा गया है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ये 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 1920।
आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो ये बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों पूछा गया है मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत के लिए बनाया गया। दोस्तों जो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, ये किसके स्वागत के में बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किंग जॉर्ज पंचम के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों पूछा गया है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों पूछा गया है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये श्रीगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया, श्रीगुप्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों पूछा गया है दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया, गोवा। आगे बढ़ते दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दोस्तों पूछा गया है बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों पूछा गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष की गई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में, 1925। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों पूछा गया है लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों शेर शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है। शेर शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है, तो सासाराम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया दोस्तों, सासाराम। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों पूछा गया है यात्री इब्न बतूता कहाँ से यात्री थे। सॉरी दोस्तों, यात्री जो इब्न बतूता थे ये कहाँ के यात्री थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया, मोरक्को। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध जो है दोस्तों ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया, भागीरथी नदी पर। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी दोस्तों, तो ये 1853 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। ठीक है, और आपसे ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से ठाणे तक, जो कि 34 किलोमीटर का सफ़र था दोस्तों। तो पहली बार जो ट्रेन चली थी वो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये दोस्तों 1191 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1191। आगे बढ़ते दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों पूछा गया है
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर एवं बुक्का। दोस्तों ये दोनों भाई थे और इनका पूरा नाम था हरिहर राय और बुक्का राय, दोनों आपस में भाई थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, हरिहर एवं बुक्का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा डेली टेस्ट है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों से लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये वो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चलाई गई? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताने की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।